अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। झोंक नसराना पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पर वाक़या एक ऐसा गांव जहां पे 14 अगस्त और 15 अगस्त की तारीख़ रकम की गई थी और ये 14 अगस्त और 15 अगस्त की तारीख़ के एतबार से बहुत अहमियत का हामिल है। दोस्तों, एक तो इसकी ख़ास बात ये है कि पाकिस्तान से 3 रास्ते बॉर्डर पर एक साथ भारत की तरफ जाते हैं। ये 3 रास्ते क्यों जाते हैं, इसका भी ख़ुलासा मैं इसी वीडियो में करूंगा और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि जैसे ही 14 अगस्त और 15 अगस्त के दिन आते हैं, यानी अगस्त का महीना, आज़ादी का महीना आता है, तो इस गांव में दोनों मुल्कों की आज़ादी का जश्न मनाया जाता है। यानी 14 अगस्त को भी शादियाने बजते हैं और 15 अगस्त को भी उसी जोश के साथ शादियाने बजाए जाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। जी हाँ दोस्तों, झोंक नसराना पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पर वाक़या एक ऐसा गांव है जहां से ये रास्ते आपको 3 नज़र आ रहे हैं। एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है। इस रास्ते से मैं आया था और ये भी रास्ता पाकिस्तान की तरफ का, यानी 2 रास्ते पाकिस्तान की तरफ के हैं। एक ये रास्ता और इसके साथ ये वाला रास्ता, ये 3 रास्ते भारत की तरफ जाते हैं। ये बॉर्डर पर वाक़या वाहिद ऐसा गांव है जिसमें मल्टीपल रास्ते यानी मल्टीपल वेज़ है भारत जाने को। दोस्तों, ये ऐसा क्यों हुआ था? जब 1947 की जंग आज़ादी की लड़ी गई थी, तब मुसलमानों और हिंदुओं को यानी एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए रास्तों की ज़रूरत थी। यहाँ से काफ़ी लोगों ने हिजरत करनी थी, तो उनके बनाए हुए ये रास्ते हैं। एक रास्ते से वो चले आगे गए तो ये नहर आ गई। इसी रास्ते से, जैसे मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, आगे नहर है, तो उस नहर का पानी भी बाहर आ रहा था। फिर उन्होंने कहा कि हमें कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करना चाहिए। थोड़ी दूर साथ वाला रास्ता इख्तियार किया, तो उसके साथ साथ चलते हुए फिर आवाम ज़्यादा थी तो तीसरा रास्ता भी बन गया। यानी आज़ादी के महीने में ही ये तीनों रास्ते बनाए गए थे। इन तीनों रास्तों पर चलकर लोग यहाँ से भारत की तरफ गए और हिजरत की। ये पूरा इलाका आप देख रहे हैं बॉर्डर का है, सुनसान है, यहाँ पे आबादी ना होने के बराबर है। ये 2 रास्ते कच्चे हैं दोस्तों, क्योंकि अभी तक इन रास्तों पर सिवाय रेंजर के जवानों के और कोई भी चीज़ नहीं जाती, क्योंकि ये बॉर्डर का इलाका है। यहाँ पे परमिट के बगैर खेती भी आप नहीं कर सकते। और दूसरा दोस्तों, एक ख़ास बात इस गांव की ये है कि यहाँ के लोगों का ये मानना है कि जो आज़ादी का महीना जैसे ही शुरू होता है तो हम आज़ाद हैं, यानी हम आज़ाद शहरी होने के नाते अपनी आज़ादी का जश्न मनाते हैं। यहाँ से जब मैंने इंटरव्यू लिया, काफ़ी लोगों से पूछा, तो वो ये मानते हैं कि मेरा उनसे सवाल ये था कि आप दोनों दिन यानी 14 अगस्त और 15 अगस्त दोनों दिन आज़ादी क्यों मनाते हैं? तो बेशतर गांव वालों का यही जवाब था कि देखें, आज़ाद हम हुए हैं एक ही माँ के 2 बेटे, यानी एक ही धरती से 2 मुल्क अलहदा बन गए। तो हमारा यही मानना है कि हम चाहे 14 अगस्त को भी जो आज़ाद हुए, हम इधर रहते तो इधर ही हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ साथ भारत जो आज़ाद हुआ है उसका जश्न भी हमने मनाना चाहिए। जो कुर्बानियाँ दोनों ने दी हैं, कैसे हुआ सिलसिला, ये कैसे ब्रिटिश राज से हमने छुटकारा पाया, ये सारा कुछ हमारे जहन पे है। लेकिन जैसे ही आज़ादी का महीना आता है, 14 अगस्त को पाकिस्तान की आज़ादी का शादियाना बजता है। हर घर में आज़ादी के झंडे लगाए जाते हैं और नगमे चलाए जाते हैं, मिली नगमे चलाए जाते हैं, पूरा जश्न का समा होता है। लेकिन जैसे ही ये 3 रास्ते जो आपको वाज़ेह नज़र आ रहे हैं, इस रास्ते से मैं आया था और ये 3 आगे भारत की तरफ जा रहे हैं। ये 3 आपको एक ही फ्रेम में इस वक्त नज़र आ रहे हैं। तो वो कहते हैं जैसे 15 अगस्त आता है तो हमें ये होता है कि अब दूसरे बेटे की आज़ादी का दिन है, यानी ये दूसरा मुल्क जो है वो भी हमारा ही मुल्क है, हम इकट्ठे ही थे। तो क्या हुआ कि जब अब सरहदें आ गई हैं लेकिन मुल्क तो हमारा ही है, तो 15 अगस्त को उनके शादियाने, उनकी खुशी में शादियाने बजते हैं। हर घर में लंगर का एहतमाम करते हैं, मीठा बँटता है, पूरे गांव में बँटता है, उनका यही रिवाज रहता है। दोस्तों, झोंक नसराना गांव के लोगों जैसा भी हमारी सोच होनी चाहिए। पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न बिल्कुल जोश व खरोश के साथ मनाना चाहिए और भारत भी अपनी आज़ादी का जश्न जोश व खरोश से मनाता है। सरहद पार शादियाने बजते हैं एक रात बाद और इधर बज जाते हैं एक रात पहले, यानी दोनों मुल्कों में शादियाने बजते हैं खुशी के, आज़ादी के। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, ये जैसे भी जो भी ये गाँव झोंक नसराना वालों की सोच है, वैसे हम सब की भी हो, हम भी अपने मुल्क से मोहब्बत करें, शादियाने बजाएं। 14 अगस्त आ रही है
تو خوشی کے ساتھ اپنے ملک کو آزادی ہونے کے 76واں سال ہے. اب بہت بڑی بات ہے یہ. اللہ پاک پاکستان کو ایسی سلامت قائم دائم رکھے. تو یہ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کر دیں. اگر دوستو آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان لازمی دبا دیں اور اپنے فیملی فرینڈس کے ساتھ لازمی شیئر کریں. ایسی ویڈیوز اور بھی آتی رہیں گی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.